अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू बैक माय चैनल लाइफस्टाइल विद तबस्सुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी मेरी रूटीन डेली वाली शुरू हो चुकी है। तो नमाज और वाक के बाद हस्बैंड मेरे उठ गए थे। आज तो मैंने सोचा चले चाय इकट्ठे पीते हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। हम लोग दोनों ने चाय पी और साथ में काफ़ी गपशप की। घर की जितनी भी बातें थी वो आपको पता ही है। फिर कभी रात को ना टाइम शाम को मिले तो फिर सुबह डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों की बातें, घर की बातें, अपनी बातें। मतलब आपको पता ही है आजकल दुनिया में कितने मसले मसाइल होते हैं, हर घर के कोई ना कोई इशू रहता है। कभी बच्चों का, कभी कोई घर का, कोई फैमिली का। तो उनको बंदा अगर फ्री टाइम सुबह के टाइम मॉर्निंग में टाइम है तब डिस्कस कर लेता है, या शाम टाइम जब भी बंदा बैठता है। लेकिन व्यूअर्स, बच्चों के सामने कोई भी जो मैटर है वो डिस्कस ना किया करें, तो क्योंकि वो फिर सोचते रहते हैं कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। हम लोगों ने इकट्ठे चाय पी, काफ़ी सारी गपशप की। इसके बाद मेरा थोड़ा सा टाइम फ्री था तो फिर मैं उनको नाश्ता वाश्ता करवाया, बेटे को नाश्ता करवाया। उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी सालन। यहाँ बन रही है जी आलू गोभी। आलू गोभी बहुत ही इसी तरीके से जी बनती है व्यूअर्स। काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया था। ये देखिए गोभी मैंने काट के अच्छी तरह धो ली थी। आधा किलो आलू थे और 1 किलो गोभी थी, उनको भी मैंने धो ली है और धो के डाल दिया। अब इसमें जाएगी जी 1 चम्मच जो है वो सूखी मेथी और लहसुन की चंद तुरियाँ। और ये प्याज और टमाटर मैंने काट के फ्रिज में रखे हुए थे कल के, तो वही मैं डालने लगी हूँ ना। ज़ाया ना किया करें व्यूअर्स, एक तो इतनी महंगाई है और दूसरा रिज़्क़ की बेहरमती होती है। तो मैंने वही टमाटर और प्याज जो है वो डाल लिया। साथ में जाएगी जी 2 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और तकरीबन 1 से 1.25 चम्मच जो है वो नमक। आप हस्बे ज़रूरत डाला करें, मैं अपनी पसंद के हिसाब से डालती हूँ, जितना मेरी फैमिली खाती है। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो उसका हल हो जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नमक का डाल रही हूँ कम। तो बस ऐसे ही मैंने इसको वो चूल्हे पर चढ़ा देना है व्यूअर्स। ये कोई मैं पहले प्याज वगैरह नहीं भूनती, मैं इसी तरह सेम तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही खिली खिली बनती है, फ्रेश लुक आती है, बड़ी मज़े की बनती है। और आजकल तो वैसे ही गोभी बड़ी फ्रेश आ रही है, मतलब बड़ी खिली खिली सी होती है, वाइट होती है और मज़ेदार, उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। सब्ज़ियाँ वैसे भी जायके वाली होती हैं, ज़रूर बनाया करें। ये जी मैंने 2 चम्मच डाले हैं जी ऑयल के, और फिर मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी ना। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ऑयल डाल के तो मैंने उसको एक दफ़ा चम्मच अच्छी तरह हिला के ऊपर रख दिया। मैंने इसमें कोई पानी का छींटा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बस मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन जो है वो मैंने वैसे ही डाल दिया। अदरक का मैंने पाउडर डाला, मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो चुका था तो मैंने वो पाउडर डाल दिया, और बाकी मसाला जात मैंने आपके सामने डाले। तो व्यूअर्स ये देखिए कोई 15 से 20 मिनट में मीडियम लो पर मैंने पकाई है, बहुत ही अच्छी बन गई है गोभी। सालन जो है मेरा रेडी हो चुका है व्यूअर्स। यहाँ पे धनिया मैंने उस दिन बताया था कि मैं यहाँ काट के तो एक डिब्बे में काट के टिश्यू में लपेट के रख लेती हूँ। ये देखिए आज कोई 6 या 7 दिन हो चुके हैं, मेरा धनिया फिर भी फ्रेश है माशाल्लाह से। मैं इसको धोती हूँ और धो के तो मैं इसको सालन में डाल देती हूँ। आप भी प्लीज़, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाए, सब्ज़ मिर्ची आ जाए, धनिया आ जाए, तो या पुदीना होता है, तो वो आप इसी तरह काट के तो टिश्यू में लपेट के रख लिया करें। ये जी अभी मेड आई नहीं थी तो मैं जो है सफाई कर रही हूँ। मैंने सोचा चले मैं उतनी देर में डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, मैं भी उठ गई थी। बल्कि मैं तो डेली उठती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो भी साथ ही उठ गए, और बेटी भी उठ गई क्योंकि उसकी आज फ्रेंड से आना था। तो व्यूअर्स मैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि उसकी फ्रेंड्स ने क्यों आना था। तो बस फिर उनके लिए भी मैंने नाश्ता वाश्ता उनको करवा के अब वो बैठी हुई हैं, बातें शातें कर रही हैं। तो मैंने उतनी देर मैंने कहा मैं डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि सालन मेरा बना हुआ, अगर उन्होंने खाना हुआ तो फिर दोपहर टाइम उनको खाना बना दूँगी। तो इस तरह मैं अपने छोटे मोटे काम जो है वो कर लेती हूँ। और व्यूअर्स यहाँ फैसलाबाद में तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है। जो उस दिन बारिश हुई थी हल्की हल्की, उससे मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया है। काफ़ी हलचल अब हो गई है लोगों में। ये जो अक्टूबर और जो मिड का मौसम होता है अक्टूबर और नवंबर में, तो अच्छा होता है, काफ़ी हलचल रहती है, लोग गलियों में आ जाते हैं, बच्चे खेलना शाम के टाइम तकरीबन असर के टाइम ही से ही खेलना शुरू कर देते हैं। वरना बच्चे भी हर टाइम घर ही रहते थे, बड़े भी हर टाइम घर ही रहते थे। अब काफ़ी हलचल जो है वो हो जाती है ना।
तो मज़ेदार ये मौसम जो है मुझे तो अच्छा लगता है। चहल पहल हो जाती है लोगों की भी, और कुछ फैमिलियां जो हैं वो भी बाहर बैठ जाती हैं। हमारी कॉलोनी में अगर कोई गली बंद है तो वहाँ पे लोग जो है मतलब चेयर्स रख के बैठ जाते हैं ना शाम टाइम, मगरब के बाद थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। इस तरह लोग बैठे होते हैं, बातें शातें कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमारे जो जिन घरों में बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, किसी के दादा अबू हैं, किसी की दादी अम्मी है, नाना है, नानी है, तो वो बाहर बैठे होते हैं और उनके साथ उनकी सारी फैमिली जो है वो बैठ जाती है। तो व्यूअर्स, जिस घर में भी कोई बड़े हैं उनकी कदर किया करें, उनके घर से घर रौनक है, बरकत है। जिस घर से वो बड़े चले जाते हैं तो कोई रौनक और बरकत नहीं रहती। ये मुझे मतलब काफ़ी ये इन चीज़ों का ना मुझे एहसास हुआ है। तो ये देखे जी व्यूअर्स, कितनी ठंडी ठंडी धूप है और खिड़की मैंने थोड़ी सी खोली है झाड़ने के लिए, तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी ना। तो मज़े की थी, हल्की हल्की धूप जो है वो अंदर आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी ना। व्यूअर्स, अब मैं लगी हूँ बच्चियों के लिए खाना बनाने। सालन वगैरह मेरा रेडी हो चुका था। तो ये देखे व्यूअर्स, मैं जो है मुझे ज़्यादा भूख लगी थी। इस टाइम बेटा आ जाता है, उसका नाश्ता होता है और हमारा जो है लंच होता है। तो मेरी मेड भी आ चुकी थी, वो कहती सालन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा चलो आसिया हम दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखे जी, मैं मतलब नाश्ता समझ ले, लंच समझ ले। नाश्ता मैंने आज हल्का फुल्का किया था। तो मैं और मेड और मेरा बेटा जो है वो हम लोग ये खाना खा रहे हैं ना। अब मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए भी खाना, बच्चियों के लिए भी खाना। तो ये देखे व्यूअर्स, मैंने जो सब्ज़ मिर्च साबुत डाली थी वही मैं साथ में लगा लगा के खा रही हूँ। तो बड़े ही मज़े की लग रही थी। और यहाँ जी आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, घर के काम नहीं ख़त्म होते, सारा ही दिन चलते रहते हैं और अच्छा भी लगता है ना। देखते रहें कि अगर कोई काम है, कोई छोटा मोटा काम है करने वाला है, फ्रिज को देखा करें, घर को देखा करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ आटा गूंदने वाला था वो मैंने गूंदा और फिर मैं मतलब फ़्रेश हुई, नहाया, कपड़े चेंज किया। तो ख़ुद को थोड़ा बंदा हल्का फुल्का महसूस करता है। अभी ये बर्तन धो के आसिया गई थी, तो मैं इन सबको कपड़ा लगा के, ताकि बर्तनों पे दाग ना लगे, तो मैं इनको संभाल दूँगी ना। तो व्यूअर्स, पानी जो है जिन भी इलाकों में नमकीन पानी है तो वहाँ पे जो बर्तन है उनके ऊपर दाग लग जाते हैं। जितना मर्ज़ी उनको साफ़ कर लें तो वो दाग नहीं जाते। मैं तो फिर कपड़ा उनके ऊपर ज़रा लगा के तो फिर रैक में रखती हूँ। यहाँ जी सारे ही काम तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। अब बच्चियाँ पूछा तो कहती हाँ जी आंटी खाना खाना है, तो मैं जी उनको खाना बना के दे रही थी। तो ये जी रोटियां बना रही हूँ और माशाल्लाह से रोटियां बड़ी अच्छी जो है बनी हैं। फ्रेश आटा गूंदा हुआ था। बस व्यूअर्स, जो लोग गांव के रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि गांव में जो है वो तवी के ऊपर लो उसको कई लोग लो बोलते हैं, कई तवी बोलते हैं। मेरी ज़ुबान में तवी बोलते हैं। तो उसके ऊपर रोटियां पकाई जाती थी, तो बड़ी ही वाइट और बड़ी ही फूली हुई बनती थी ना। तो मुझे वही आदत आज तक है। तो तवी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तवे के ऊपर भी जब भी बनाती हूँ तो मैं या तो मैं एक साइड पे बनाती रहती हूँ, दूसरी साइड पे बेटी सेक लेती है, या मैं खुद ही अकेले ही सेक लेती हूँ। तो इससे जो है वो बड़ी अच्छी रोटियाँ फूल जाती हैं, फूल के वो नरम हो जाती हैं। और बहुत ही मतलब अगर आप हार्ड केस में रख लें या डायरेक्ट आप पोने में रख लें, हार्ड केस में रखेंगे तो और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगी साथ साथ। तो वो बहुत ही अच्छी और मतलब नरम रहती है ना। वो सख्त नहीं होती, जैसे बनाई हैं किनारे सख्त हो गए, कुछ हो गए, वो नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह लगती है जैसे तवी से अभी 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 ये रोटी उतरी है ना। तो बहुत ही अच्छी और नरम रोटियां बनती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ रोटी ये देखें कितनी फूल रही है। इसी तरह बनाया करें आप भी। जो लोग तवे के ऊपर फिर निशान भी नहीं पड़ता, कई लोग तवे से साइड को करके तो फिर सेकते हैं, तो वो रोटी पे निशान पड़ जाता है। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, इसी तरह एक साइड पे जो मैं बनाती रहती हूँ, दूसरी साइड पे मैं सेकती रहती हूँ। अगर सारे इकट्ठे भी हों तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। और व्यूअर्स, आप सुनाएं, आपके सबके मौसम कहाँ, कौन कौन कहाँ रहता है और मौसम कैसा है। यहाँ तो काफ़ी अच्छा मौसम है। बाकी इलाकों में भी मेरे ख्याल में सुनने में आया था कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो चुकी है। तो आए व्यूअर्स, आप भी खाना खा लें। फ्रेश जो है गोभी, अभी मैंने सालन बनाया था वो भी रेडी हो चुकी है। यहाँ जी सलाद है, अचार है। सब्ज़ी का जो सालन होता है वो अचार के साथ उसका
मज़ा दोबाला हो जाता है व्यूअर्स। और अब आज जी ये मलाई जो है मैं दूध के ऊपर से उतार लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जिन घरों में खालिस दूध आता है तो वो मलाई ऊपर से उतार लिया करें। मैं ये 15 दिन की मेरी मलाई है, ये तकरीबन मैं बॉल भर के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मैंने इसको करना होता है तो मैं 2 दिन पहले जो है फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो ये मैंने देखा फ्रिज में कोई चीज़ निकालने लगी तो फिर मुझे याद आया कि अभी तो मलाई भी पड़ी है व्यूअर्स। तो वो वही मैं सोच रही थी कि औरत के काम नहीं ख़त्म होते। मैं कह रही थी अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं ज़रा रेस्ट करूँगी, अखबार जहाँ पढ़ूँगी, कोई टीवी देखूँगी, कोई ड्रामा देखूँगी। तो वो अभी तो इतने काम पड़े घंटे के अंदर अंदर ठंडी हो जाएगी। अगर आप लोगों को जल्दी ठंडी करनी है तो आप इसमें मुसलसल जी चमचा हिलाते रहें या किसी पंखे के नीचे रख दें, लेकिन इसको डायरेक्ट पानी में ना रखें। कोशिश करें इनको डायरेक्ट जो है पानी में ना रखें और इसको इस तरह चमचा हिला के आप ठंडा कर लें। अगर टाइम की कमी है, अगर टाइम है तो फिर रख दें। ये देखिए जी, मैंने एक फ़िंगर डिप करके ये जी व्यूअर्स, मैंने फ़िंगर डाल के देखी थी तो मेरी फ़िंगर जो है वो डिप हो रही थी, यानी नॉर्मल हो चुका था। फिर मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो है दही का लगा दिया, जाग लगा दिया जिसको बोलते हैं। तो अब इसको ओवरनाइट मैं इसको इस तरह ढक्कन लगा के रख दूँगी और सुबह इंशाल्लाह मैं फ्रिज में रख दूँगी। कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।